अजीत साहब ये दूसरा कलर था। अब आप देखिए कौन सा कलर आप लाए हैं। मैं देखना चाहता हूं। मैं थोड़ी आ रहा हूं मैं आपके पास। जनाब आली, समाजवादी पार्टी से डॉक्टर अजीज। सर देखिए, बीजेपी और कोई काम तो कर नहीं सकी, बस सिर्फ कलर से खेलती है, रंगों से खेलती है, रंगों में विभाजन करती है। मेरे ख्याल से आज देख लें आप, युवा परेशान, बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, तमाम तरीके की समस्याएं हैं, लेकिन राजनीति किस पर हो रहा है? रंगों पे राजनीति हो रहा है। अभी राकेश त्रिपाठी जी से ना आपने पूछा ना, कुछ ठीक ठाक था बिहार में था, आपके नेताजी ने यहां भी शुरू कर दिया। और क्यों किया हमें नहीं मालूम। वो वहां तो चुपचाप था, वहां हुआ बिहार में था, यहां पे भी उसका एक पलीता लगाया। क्यों लगाया बताएंगे आप। सर सुनिए ना सर, मैं कहना चाह रहा हूं जो मेरे नेताजी ने कहा, बीजेपी का स्टैंड क्या है? ढोल गंवार पशु नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी, ये क्या कहना चाहते हैं इन पे? ये लाइन सुनिए ना। नहीं, ये रामचरितमानस का अपमान इस तरह से आपके पैनल पर करें, आपके चैनल। नहीं, बात तो सुनो ना। नहीं, लाइन पर क्या आप मीमांसा नहीं ये करेंगे, बिल्कुल हम कर गलत सकते हैं। देखिए, आपका बजट पर है, धार्मिक किताबों पर नहीं है, एक बात। और दूसरी तरफ से अगर भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता यहां पर असहिष्णुता की बात कर रहे हैं तो वो कतई स्वीकार नहीं है। देखिए आज मैं बताऊं, आज मैं डॉक्टर अजीज नहीं, लाइन क्लियर होगी अभी, लाइन क्लियर। डॉक्टर अजीज साहब, डॉक्टर अजीज साहब, आज जो सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा, मैं उसको सिखा। रुको, बिल्कुल नहीं अपान, बिल्कुल बस। हाँ जी, बजट की जो बात चल रही है, बजट पे चले, बजट पे जो राजपूत जी ने कहा मैं वही मान लूंगा। नहीं, आराम से। क्या नाम हो गया आपका? राकेश मणि त्रिपाठी मेरा नाम है। मैं कहाँ से? रुकिए भाई, अरे रुको भाई, रुको, अरे रुको भाई, रुको। कहाँ से आना हुआ? मैं गोरखपुर से। गोरखपुर। त्रिपाठी जी क्या काम करते हैं? मेरा एडवर्टाइजिंग का काम है। काहे का काम है? एडवर्टाइजिंग। अरे रुको, त्रिपाठी जी का काम सुनो पहले, क्या है? सुनो काम क्या है? त्रिपाठी जी काहे का काम है? मैं एडवर्टाइजर हूँ गोरखपुर में। गोरखपुर में है, एडवर्टाइजर है। अच्छा, तो कैसा काम धंधा कैसा चल रहा है? ठीक है, चल रहा है। तो बजट से क्या उम्मीद है आपको? बजट बहुत ही बेहतरीन है। अरे बेहतरीन आया नहीं पहले ही, गजब हो भाई त्रिपाठी जी। ऐसा लगाते हो कि पता ही नहीं चलता है। अरे आया कहाँ अभी? आएगा नहीं आएगा? आएगा भी अच्छा है, आएगा तो बेहतर आएगा। लोगों से त्रिपाठी जी नाक कटाए उत्तर प्रदेश की, अभी आया नहीं पहले ही बोल रहे। जी जनाब आली जी। देश की समस्या यही है कि ये भारतीय जनता पार्टी के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है, और अब जनता को तो ब्लैक एंड व्हाइट की आदत पड़ गई है, कलर देखने की आदत ही नहीं रह गई है। तो पूरे विश्व की नजर है। नहीं, बिल्कुल अमृतकाल है, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में अगर कोई किरण देखने की उम्मीद है तो बजट से जो कि दिखनी नहीं है, क्योंकि आखिरी कार्यकाल है इनका ये, और ये कार्यकाल भी आखिरी है इनका। अब इसके बाद जनाब सौरभ मालवी एक टिप्पणी, फिर मैं डॉक्टर अजीज को एक मौका और दूंगा, एंड देन आपके पास। जी प्रत्येक जी, लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल होना चाहिए, लोकतंत्र की खूबसूरती भी है जी। और लेकिन आंकड़ों में खेलना और बने रहना, अब ये तो विपक्ष को थोड़ा वेंटिलेटर से उठना पड़ेगा, एक के बाद एक के बाद जाना, ये कहीं न कहीं लोकतंत्र के, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए थोड़ी चिंता की बात है। और खास करके मीडिया और हम जैसे लोग भी यदि बात करें तो विपक्ष के साथ थोड़ी सहानुभूति रखेंगे इस मामले में। लेकिन बात यहाँ पर बजट की है और देश की है। 2014 के बाद भारत में जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ, यानी विकास की मुख्य धारा में राजनीति में विकास को मुख्य धारा में लाने का जो काम 2014 से जनता ने जो मैंडेट देना शुरू की है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो विकास पर मुहर लगाते हुए देश के सामने और दुनिया भर में एक स्वाभिमान की स्थिति बना दी है। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष कितना कमजोर है, आत्ममंथन करे और महामहिम के अभिभाषण को इस पर भी मंथन करे। जी सुरेंद्र राजपूत कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं, फिर मैं आता हूं आपके पास। छोटी सी बात है, कहते हैं ना कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े बड़े क्रांतिकारी मूड में आए, क्या बात है। मतलब भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्रांति शुरू हो गई है। सुन लीजिए ना, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर किसान के घर में आज भी फूटी रकाबी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्यक्ष प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के परोक्ष प्रवक्ता कितनी भी बात कर ले, बेरोजगारी पर जवाब दीजिएगा ना,
इन्होंने कहा कि मैं विपक्ष के साथ सहानुभूति रखता हूं। वही तो है इनका सबसे बड़ी चीज है, सहानुभूति हमारे साथ मत रखिए। हमें बेरोजगारी को जवाब दे दीजिए, आप महंगाई को जवाब दे दीजिए, हमारे साथ सहानुभूति रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम अपना लड़ लेंगे। देखिए, बेरोजगारी पर ही मैं जवाब दे देता हूं। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनने से पहले केवल 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी और आज 150 से ज्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। हम पूरे दुनिया भर में सेकंड नंबर पर मोबाइल के उपभोक्ता थे, आज हम दुनिया भर में मोबाइल के सेकंड नंबर के उत्पादक हैं। ये उत्पादन जो हमने शुरू किया है, क्या इसमें रोजगार सृजन नहीं हुआ है? सच्चाई ये है कि राहुल गांधी बेरोजगार हो गए हैं, इसलिए इनको लगता है कि देश बेरोजगार हो गया है। अभी तक तो आप हंस रहे थे जैसे ही राहुल गांधी का नाम आया। हम मुद्दे यहाँ पर जितने हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, चाहे किसी दल के हों, यूपी का मैन्युफैक्चर्ड एक मोबाइल जरा उठा लाइए ना किसी से भी, खुला चैलेंज। राकेश त्रिपाठी निकाले। नोएडा कहाँ, यूपी में नहीं है? ठीक है। हाँ, नोएडा में है तो यहाँ भी आएगा। मैं आ रहा हूँ जनाब। अरे त्रिपाठी जी चुपचाप खड़े रहेंगे, वरना मैं अपने शो से निकालने की भी वो रखता हूँ पूरी बराबर। जनाब अली, क्या नाम हो गया साहब? नमस्कार जी, मैं आया। अरे रुकिए भाई, क्या की जिनको रोकिए जी। जनाब नमस्कार प्रतीक भाई, मेरा नाम प्रदीप केवलानी है और मैं कानपुर से आया हूँ। जी, एक मिनट, कानपुर से हैं केवलानी साहब? जी सर, मैं कानपुर से आया हूँ और मैं आपके शो से अच्छी तरह परिचित हूँ। मैं आपका बहुत बड़ा फैन भी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। बोलिए बजट में हमें लग रहा है कि हम सैलरीड एम्प्लॉइज के काफी फायदा होने वाला है, क्योंकि हम लोग जो सुन रहे हैं टैक्स स्लैब में चेंज किया जाएगा, तो हम लोग इस समय भाजपा सरकार के साथ है। और मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM